10 मई 1944 मेरी प्रिय सीता के लिए उसके प्रिय हरिबाबू का लिखित ये प्यार भरा पत्र। अभी हम जहाँ हैं वहाँ से इटली के बॉर्डर की दूरी उतनी है जितनी गांव में तुम्हारे और मेरे घर के बीच थी। नया कैंप है ना, तो ट्रक टैंकर वगैरह वगैरह अभी सब इकट्ठा हो रहे हैं। एक और ज़रूरी बात, यहाँ मैं ईश्वर से मिला, वही हमारा कमांडिंग ऑफिसर है। उसे देखकर फिर से हमारी सारी यादें मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो उठी। Come on, boys and girls. Now is the time for dance. डियर फ्रेंड्स, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी प्रिंसेस केक काटने के लिए तैयार है। चाहिए माचिस चाहिए, सिगार या सिगरेट नहीं चाहिए। मजाक छोड़, केक काट। अब जला भी दो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। केक अच्छा है ना? हाँ। अब हमारी प्रिंसेस कैंडल बुझाएंगी। जन्मदिन पर ऐसे रोशनी क्यों बुझा रही हो आप? What? खुशी में तो लोग दीपक जलाते हैं, तो ऐसे जन्मदिन में दीपक। रोशनी की लौ भी आपकी जाती है, स्त्री जाति। सम्मान दो तो जलती रहती है, अगर ना दो तो जला देती है। Well said, जूनियर। रोशनी की लौ स्त्री जाति और पुरुष मोमबत्ती की जाति, पिघलने वाली जाति। ये सब बातें रहने दीजिए, तुम बुझाओ। हेलो शेक्सपियर। हाँ, मुझसे कहा? केक तो कट कर सकते हैं ना, या फिर जन्मदिन के शुभ दिन पर इसे भी टुकड़े टुकड़े करना? बिल्कुल कर सकते हैं, टुकड़े लोगों में बांटने के लिए तो होते हैं ना। Well said, well said। टुकड़े करना बांटने के लिए। बेटी तुम काटो और हमें भी बांटो। मिस्टर, एक अच्छी बात बताने के लिए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सीता देवी जी। थैंक्स। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? हम देवगढ़ के हैं, आपके राजगढ़ राज्य के अधीन ही हैं। ओह अच्छा। तो फिर यहाँ? यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, शाम को यहाँ नौकरी करता हूँ। हम भी तो वहीं पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें तो कभी नहीं देखा। आपको जो दिखता है वही आप देखती हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। well said माय जूनियर। लड़कियां उन्हें देखती हैं जो उन्हें देखता है। 1936 ही नहीं 2036 हो जाए, इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। कम। वैसे शेक्सपियर नाम में क्या है? नाम में क्या रखा है? रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ रोज। तुम्हारा नाम क्या है? हरी, माय मैजेस्टी। अब तुम मिलते रहना। यात्रा नई सी लग रही है ना प्रिंसेस? अपना ही गांव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन गांव की बात सोचकर ही डर लग रहा है। पहले जैसा मिलना मुश्किल है। सीता देवी जी को डर भी लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? बहुत लगता है जी, कभी तो डरना पड़ेगा ये सोचकर बहुत डर जाता हूँ। ये मेरे निडर राम जी के लिए। मेरे लिए? खूबसूरत भेंट है। आपकी दया से पहली बार मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, और अब ये कोड भी। आगे और क्या क्या बदलाव होगा ये सोचकर डर रहा हूँ। जैसे मेरे लिए तुम बहुत बदल जाओगे ना। ठीक है, ट्रेन के रुकते ही पहले मैं उतर जाऊंगी, उसके बाद तुम आना। सिर्फ 1936 में ही नहीं, अगर 2036 भी आ जाए ना, तब भी प्रेमियों को छुप छुप कर ही मिलना होगा। Come what's or again, it cannot counterweigh exchange of joy that one short minute gives me her sight। ये कैसा पागलपन है? हमें आए 4 दिन हो गए हैं, दिखाई नहीं दोगी तो कैसे होगा प्रिंसेस? हाँ जी, जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ ना यहाँ। आपसे दूर रहकर मुझे नींद नहीं आती है, बहुत बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार अगर दूर हुए तो हर बार अपनी बात एक चिट्ठी में लिख कर रख लेना। सिर्फ चिट्ठी लिखना ही काफी होगा, या फिर कानों में गुपचुप बातें भी कहनी होंगी? इसका मतलब जानती हो माय हाइनेस, शादी करने का समय हो गया है। त्योहार खत्म होने के बाद कर लें क्या? हमारे घर में भी वही बात हो रही है, त्योहार खत्म होते ही शादी कर देंगे। मान गए क्या इतनी आसानी से? तुम्हारे साथ नहीं शेक्सपियर, किसी और लड़के के साथ। वो कैसे? मेरे दादाजी बाहर ही बैठे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। संस्कार, त्योहार और नियम ये सब गांव में बने रहे, इसलिए अब बोलिए कौन से कुल के लोग क्या क्या दे रहे हैं? हमारे साहूकार जाति से 20 परिवार हैं। हम लोगों की तरफ से 100 बनारसी साड़ियाँ, 25 तेल से भरे हुए मटके
और 100 किलो गुड़ भेंट कर रहे हैं। हम किसानों के पास 100 क्विंटल धान इकट्ठा होगा, उसमें से 5 क्विंटल धान अपनी तरफ से दे देंगे हम। माता रानी जी के लिए आभूषण भी चाहिए होंगे ना? अगर आप कहेंगे तो हम अपनी तरफ से बनाकर दे देंगे। माता को जितनी साड़ियाँ चाहिए हम देंगे मालिक। हम अपनी तरफ से फूल माला बनाकर देंगे मालिक। हम अपनी तरफ से चप्पल बना कर देंगे मालिक। ये सब ठीक है, लेकिन पिछले साल की तरह झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस राजवीर की वजह से मेरे पिताजी का हाथ पिछले साल ही कटा था, इस साल उसके पैर कटवा दूंगा। सब याद आ गया मुझे। नहीं आना चाहिए था। उसने याद दिलाया बे गधे। उसने तेरे बाप का हाथ क्यों काटा था पता है? रथ पहले हमारे घर की तरफ आना चाहिए था कहा था। भगवान का क्या है इसमें, इंसान की इच्छा पर चलते हैं। इस बार रथ हमारी तरफ से शुरू होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रथ पहले हमारी तरफ से शुरू होता है ना, ये सालों से चला आ रहा है, यही इस गांव का नियम है। तुम आकर बदलोगे अब? हाँ बदलूंगा, बदल के दिखाऊंगा। क्यों? हमेशा भगवान को अपने ही आसपास घुमाओगे क्या? इसी बात की वजह से मेरे पिताजी का हाथ कटवा दिया गया, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। त्योहार हो ना हो सही, लेकिन रथ पहले हमारी तरफ से ही शुरू होना चाहिए। तुम गांव में झगड़ा शुरू मत करो। बड़े मालिक, ये त्योहार को रोकेगा? बड़े मालिक, इसकी भी बात गलत नहीं है। पहले उसकी गली में जाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे क्या? समय के साथ नियम भी पुराने हो जाते हैं, सब हमारी अच्छाई के लिए ही है, बदलने में क्या जाता है? अरे दलने बदलने की बात छोड़िए, हम इंसान नहीं है क्या? हमारा समुदाय नहीं है? ऐसी बात है तो हम भी कम नहीं है, 100 परिवार है हमारे। अरे तुम्हारे जितने घर होंगे उतने हमारे लोग हैं। घरों की बात मत करो, हमारे सामने तुम सब लोग चींटियों की तरह हो। भगवान को सबसे पहले तुम्हारी गली में आना है क्या? हे मुनिराज, जुबान को संभाल कर बात कर, वरना काट कर फेंक दूंगा। मुझे डर लग रहा है हरी। अरे हरी, तुम शहर से कब? आप सीता देवी है ना? ये क्या है, मिलाप हो रहा है? मुझे सच बताना, ये वही है ना? हाँ वही है, वही है, वही है। हमारी सहायता करो पंडित जी। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम दोनों की संधि से गांव वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कोई बात नहीं, शीघ्र में वो कल्याण प्राप्ति रस्तु, कल्याण प्राप्ति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पिछली बार भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, जिसमें हम अपने कई लोगों की जान गंवा बैठे। हम ठीक रहेंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में सठिया गए हो। चुप करो। ए रथ हमारे यहाँ से निकलेगा। ये सब लोग तो एकता की बातें कर रहे हैं बाबू। एकता? एकता में आखिर क्या मिला है अब तक? अगर ये इसी तरह लड़ते लड़ते बिखरे नहीं और 4-5 सर जब तक कटेंगे नहीं और उन सरों के पास जब तक हम खड़े ना हुए तो हम कभी भी सर्वोच्च नहीं बन पाएंगे। बदले का मतलब तुम क्या जानो? मौके का फायदा उठाना ही बदला है। शांत हो जाइए, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। इस बार इस गांव का जमींदार मेरे जगह पर मेरा पोता बनेगा। आगे वो जो भी फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ये शादी होकर रहेगी, लेकिन मुझसे। कैसे? पता नहीं, लेकिन वादा कर रहा हूँ, शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। गांव में नियम कानून पालन करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं। जैसा होता आया है वैसा ही होगा। मुझे डर लग रहा है हरी, मुझे ईश्वर से बात करनी होगी। सिर्फ एक वो ही हम दोनों को समझ सकता है। ईश्वर को मैं भी समझा सकता हूँ, मेरा होने वाला साला है। नीची जात वाले कोई भी झगड़ा ना करे। इस बार यात्रा जोरदार निकलनी। माँ जी, थोड़ा पानी देंगी क्या? हमारे घर का पानी आप पियेंगे क्या? इसमें क्या है, आप हाँ कहो तो आपके घर ही रह जाऊंगी। क्या कहती हूँ माँ जी? माँ, ये सीता जी हैं, स्टेशन पर मिली थी। सीता जी को मैं जानती हूँ बेटा। कैसे? तुम्हें पहली बार मैंने ही नहलाया था बेटी। मतलब? जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था तब।
गंगा जल का पानी मैंने ही तुम पे छिड़का था बेटी। एक मिनट रुको, मैं पानी लाती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? पैदा होते ही माँ से पूछा था, राम तो पैदा हो गया, सीता जी कहाँ हैं? याद करो वो दिन, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर ही तो मिला था ना। अरे पता है। सुनो तो तुम्हारे भैया मुझसे बहुत खुश रहते हैं, सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं। जाओ जाओ, यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगोगे। एक और बात याद रखना, ईश्वर से ऊंचे स्थान तक पहुंचना, तब जाकर मैं खुश होंगी। हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? खेल देख रहे हो क्या, या फिर लड़कियों को देख रहे हो? जाति से नीचे उतरने का काम मैं कभी नहीं करता। पैरों के नाखून काटने वाला सर पर नहीं बैठ सकता, उसकी जगह कदमों के नीचे ही होती है। हरि के बारे में बात कर रहे हो ना? क्या पूछना है पूछो। छुप छुप कर करें, ये कोई युद्ध नहीं है, प्यार है। ये कैसा प्यार है? वो कौन है पता है? मर्द है और मैं औरत हूँ। प्यार करने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या है उसमें? पढ़ा लिखा है, अच्छा लगता है, हंसाता है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, इस बात का भरोसा है। एक मर्द में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खून। वो कौन से खून का है ये तुम जानती हो क्या? इज्जत का तो ख्याल करो। तुम भी ऐसे घर के दामाद बन जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। छोटी बहन हो, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारता। भैया हो मेरे, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारती। कि ऐसे कैसे सोच लेते हो तुम, ये पूछती। ईश्वर जी आइए, एक हाथ जमा लेते हैं। खाली हाथ युद्ध, जीत हो या हार हो अच्छा लगेगा। आइए। ओए, बड़े लोगों से कैसे खेलेगा? हरी, अब तू उन्हें क्यों बुला रहा है? मेरी शादी भी तो उन्हें ही करनी है, तो समझौता तो करना ही होगा। मालिक, उसे नियम के बारे में कुछ पता नहीं है। खेलने दो थोड़ा, जवान खून है और फिर त्योहार भी तो है। तुम दोनों में जो भी जीते, समझना कि मेरी ही जीत हुई। जाओ। छोड़िए ना ईश्वर जी, दम घुट जाएगा। मारना ही तो है। पैर के पास बैठने वाले के पैर मैं धोऊंगा, ये कैसे सोच लिया तूने? आखिरी बार देख ले मेरी बहन को और भूल जा, जिंदा बच जाएगा। क्यों भाई, तुम रथ पर बैठी देवी की राह देख रहे हो या देवी के साथ आ रही सीता को देख रहे हो? पाखंडी। कौन मैं? मेरे अंदर उस गुण को देखने वाले तुम पहले इंसान हो। सीता नहीं है, सुभद्रा है, साथ में बलराम भी आ रहा है। तुझे मार न डाले ऐसे देख रहा है। बेचारा, लगता है मिलन के लिए कृष्ण को ही आना होगा। पंडित जी आप तो है ना? क्या मैं?
तुमने बलराम का हलदर देखा नहीं क्या? इस मामले में टांग अड़ाने से तो अच्छा है मैं मंत्र ही पढ़ूं। पंडित जी, मैं जनार्दन पाल शास्त्री नहीं हूँ, मैं जॉन पाल शास्त्री हूँ। जॉन पॉल मतलब जनपाल मतलब गोपाल। थोड़ा साथ देकर साले को दूर कर दो ना दोस्त। दोस्त ही तो है। सीता ये इन्हें दे दो, चढ़ावे की साड़ियाँ लेकर आओ जल्दी। देवी जी, ये एक तरह का कल्याण यंत्र है। कुंवारी इस यंत्र को तालाब में डुबाएगी तो शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। होकर आओ देवी। सीता चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप तो पूजा पर है ना, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। देवी जी को जाने दीजिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ ना। चलो बेटी। शादीशुदा औरत तो बिल्कुल नहीं जा सकती, दोबारा विवाह की संभावना बन सकती है। क्या बकता है, मैं नहीं जाती, तू अकेली जा बेटी। होकर आइए, हरी हर मिलेगा। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊंगा। क्या कर लेंगे वो लोग? मार डालेंगे यहाँ। कोई मारने आएगा तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ, हाथों में दम है। मैं भी हाथ उठा सकता हूँ, मैं भी मार सकता हूँ। मेरे भैया को मार डालोगे? मेरे भैया को? मैं अपने भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, समझे? वो क्या है? कुछ मत बोलो। उन्हें समझाने गई तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें मार डालेंगे। उस दुख को तुम्हारे साथ बांटने आई हूँ तो तुम कह रहे हो कि उन्हें मार दोगे? गलती हो गई, जबान फिसल गई। सीता जी, जरूरत पड़ी तो ईश्वर की जान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है ना? सच कह रहा हूँ। दादाजी, सीता की शादी करवानी है। मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंगलसूत्र चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारे भैया मार दे तो भले ही जान भी क्यों ना चली जाए। अगर आपकी बात भी ना मान सका तो भगवान की दी हुई ये जान भी किस काम की। बस करो शेक्सपियर, अब तक इस गांव में ऐसी शादी हुई ही नहीं। कितने झगड़े होंगे ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। मिल जाएंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना। 4 कदम चलेंगे तो कितना अच्छा लगता है। हम भी मिलेंगे तो ये गांव अच्छा रहेगा। मेरा भरोसा करो, तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुम में? तुमसे। शादी के शुभ दिन पर ये आंसू क्यों? ये तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आने वाला है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरे दादा है ना? शेक्सपियर, मुझे भगा कर ले जाओ ना। अगर हम अलग हो गए तो गांव बर्बाद हो जाएगा। अगर हम भाग कर गए तो प्यार बर्बाद हो जाएगा। दोनों बर्बाद नहीं होंगे। आओ। इस घर में शादी करके अपने घर ले जाऊंगा, ये वादा किया था दादाजी।
पर बेटा, तुम्हारी बहू है बेटी। तुम्हारी अक्ल को क्या हुआ है? इसे 2 थप्पड़ मार कर लेके आना चाहिए था। ये कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। गलती हमारी सोच में है, इनके दिलों में नहीं। मुझे कुछ गलत नजर नहीं आया। ये दोनों, इन दोनों ने प्यार किया है बेटी। खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। गांव स्वतंत्र हो गया है। कोई भी नियम संस्कार नहीं है। जिससे मर्जी आए उससे शादी करेंगे। इससे ये करेगा, उससे वो करेगा। जिसको जो अच्छा लगे वो उससे कर लेगा। ऐसे लोगों को लाकर तुम अपना घर तो भ्रष्ट करोगे ही, लेकिन गांव को भी बर्बाद कर दोगे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तू पंचायत में लगे दीमक की तरह है। ओए, तूने मेरे आदमी पे हाथ उठाया। भाई, ये हमारा या तुम्हारा आदमी नहीं है। इंसान की खाल में छिपा भेड़िया है ये। हरी, मेरी गैर हाजिरी में मेरी बहन को लेकर आता है। तुम्हारे होते हुए ही आया था। मंगलसूत्र पहनाते वक्त तुम ही नहीं थे। वैसे बहन की शादी देखने के लिए किस्मत होनी चाहिए ना। मंगलसूत्र पहना देने से शादी नहीं होती। अच्छा, तुम फूल फेंकोगे तो ही होगी। शादी मतलब जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना होता है। वो सब तो कब का हो गया। अब तो बस शादी करके अपने घर लेकर आया हूँ। इस मंगलसूत्र को तोड़कर अपनी बहन को ले जाऊंगा। मालिक, हरी बाबू को मत मारो। हम लोग को चाहे जो भी हो, लेकिन हम सब एक ही है मालिक। मालिक, चाहो तो आप मुझे मार डालो। बहन को लेकर जाइए मालिक, बहन को। पश्चाताप के आंसू मेरी आंखों से बारिश की तरह बरसने लगे हैं। मैं तेरा सर फोड़ डालूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, जबान लड़ाता है। ईश्वर, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? बहन को आशीर्वाद देकर डोली में बिठाकर खुशियां मनाते हैं। भाई अपने हाथों से खुद उसे उठाकर ले जाते हैं। क्या तुम अपनी बहन के लिए वो खुशी नहीं चाहते? मैं अपनी झोली फैलाकर मांगती हूँ, भैया मेरा प्यार मुझे दे दो, प्लीज भैया। तुम मुझसे प्यार नहीं मांग रही हो। कुल गोत्र वो सब नहीं देखोगी। कोई कुल कम नहीं होता। कुल मतलब काम। नौकरी करने वाला नौकर हो गया, पहरा देने वाला पहरेदार हो गया, खेती करने वाला किसान, बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गाय चराने वाला ग्वाला, कपड़े धोने वाला धोबी, बोलने वाला नेता। सिर्फ अपने लिए नहीं जीते ये सब, दूसरों के लिए जीते हैं। तुम कौन हो पूछने वाले? इंसान की जात नहीं देखी जाती, इंसान की इंसानियत देखी जाती है। बेटा, भले ही छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी कह दी इसने। बेटा, तुम भी इन्हें अपना लो। चल हट, तू चल। हरी, छोड़ दो। हरी, नहीं, हरी, ईश्वर छोड़। ईश्वर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ ईश्वर, प्लीज उसे छोड़ दो ईश्वर। शेक्सपियर, शादी के शुभ दिन पर ऐसे क्यों रो रहे हो? सीता, सीता, ऐसे रोगे तो
वो जीत गए ऐसा लगेगा। जीते तो हम है ना? सीता।